बोले चला सो सबरे भूत प्रेत महाराज बारात में जावे काजे तैयार बहे। अब देवतन ने कही बोले बाबा तुम जब बताओ, एक तो तुम इतने भयानक तो दूल्हा बने, अब फिर तुम इन भूतन की बारात तैयार कर रहे हो। नगर में तो बजाय दे जाओ, कोई बिटिया तुम्हारे संगे ब्याह नहीं करे, एक बार शादी करके घरे आ जा, फिर इन भूतन को बेशक ससुराल में ही परा रखियो, कोई दिक्कत नहीं है, आज न लिवाए जाओ। बोले बाबा बोले तुम्हें छोड़ दी लेकिन सेना को नहीं छोड़े। हाँ सेना को तो लेके जाइए। अब भूत प्रेत बड़े खुश हैं। अब भूतऊ कैसे, कहू के हाथ तो कहू के पाए नहीं, कहू के पाए तो हाथ नहीं, मूड है तो महाराज शरीर ही नहीं, शरीर है तो मूड ही नहीं। अब ऐसे भूत प्रेत, कोई भांग को नशा, कोई काऊ को नशा। अच्छा कहते हैं ना क्या बारात तो कितनी VIP ले जाइयो परीक्षा जी महाराज, बारात कितनी VIP ले जाइयो, और बारात में जलो 2-4 पीवे वाले नहीं हो तो बारात तो शोभा नहीं देते हैं। सही बात है, बारात में 2-4 न होवे पीवे वाले तो बारात शोभा नहीं देते। और ए महाराज किसी ने लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में, गौर करना, कि जंगल मोर के बिना और जेल है चोर के बिना, और दादा सुनी है बारात में दारू खोर के बिना, जंगल मोर के बिना जेल है चोर के बिना, भैया सुनी है बारात में दारू खोर के बिना। शोभा नहीं देते, और जेल में जो चोर ना होवे तो जेल शोभा नहीं देते, और बारात में दारू खोर ना होवे तो बारात शोभा। अरे न्याय कोट भी न चुनरी, कोट भी न दूल्हा, कोट भी शोभा नहीं दे, चुनरी में गोट न होवे तो न चुनरी शोभा नहीं दे, दूल्हा कोट पेंट न पहने होवे तो न दूल्हा शोभा नहीं दे, और जौन घर में सास बहू की नेकादी खटपट न हो रही होवे तो न घर शोभा नहीं दे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज अब ध्यान रखना के बारात में जावे की खुशी बहुत बढ़िया होत परीक्षक जी, जो बारात में जावे वाले बेउजा तो नहीं जावे वाले बेउजा। तो महाराज एक समय की आपको बात बताएं, वैसे समय तो ज्यादा हो रहा है, अब प्रसंग याद आ गया तो बताए दे रहे हैं। एक गांव से एक बारात गई परीक्षक जी महाराज, तो जब बारात गई तो जिस लड़के की बारात जा रही थी उसने गांव में सभी लोगों से कहा, बोले भैया बारात में चलियो, तुम चलियो, तुम चलियो, सब गांव वाले तैयार। भाई गांव में महाराज 2 व्यक्ति रहते थे, एक गंजा था एक अंधा था, तब वे दोनों बारात में जावे काजे तैयार भये। गंजे भैया तो चले वे तो महाराज चल दिए बारात में, अंधे उनने कही हम जाइए बारात में, और तो अंधे के घर वाले ने रोको, बोले तुम्हें दिखाई देत नहीं है, तुम्हें दिखाई देत नहीं तो तुम उन बारात में का करे हो जाए के तासो तुम कम ना जाओ। तो अंधे ने कही ना हम जाइए जरूर, बारात में जरूर जाइए। तो दोनों अंधे और गंजे महाराज बारात में जावे को तैयार भये। बारात में पहुंची है, लड़की के गांव में बारात पहुंची, लड़के को दरवाजो है गो। फिर महाराज भोजन की बारी आई। अब जब भोजन की बारी आई तो जितने बारातियां रहे वो सब महाराज पंगत लगाए के बैठी है। अच्छा दादा आजकल बफर सिस्टम हो गो कि खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े आ खाओ और खड़े खड़े
जाओ। आजकल रुकवे को कोई चांस नहीं। पहले बारातें आती कत्ती थी तो भोजन कैसे कराओ जात तो बैठाए के ऐसी जे मेंटी बिछाई जाती कत्ती थी और महाराज इन पे बैठा के खाना खवाओ जात तो सब जितने बारातिया रहे वो सब महाराज भोजन करवे काजे बैठ गए। ऐसी बिछाई गई। एक तरफ महाराज पंगत ने इधर मुंह कर लिया, एक तरफ इधर मुंह कर लिया। अंधे और गंजे जो रहे इधर उधर मुंह करके पीठ से पीठ लगाए के बैठ गए। अब जैसे ही बैठ गए तो महाराज बरातीन के सामने पत्तलें आई। अब सब बरातीन के सामने पत्तलें डाली गई। अब सब बरातियां पत्तल लेके बैठिए। आपने देखा हो कि ब्याह शादी में आंधी आ जात करे महाराज, और आंधी आ जात तो लोग जन ही कहते हैं कि बिटिया ने करैया चाटी हो ताई सो आंधी आई ऐसे कहते ना। तो अब आंधी को झोंका आएगा, सो आंधी को झोंका जैसी आओ सो सबकी पत्तलें उड़ के और एक कुन्ना में इकट्ठी हुई जाए। अब जब सबकी पत्तलें उड़ के कुन्ना में इकट्ठी हुई सो जिन्हें जिन्हें दिखाई दे था तो वे तो अपनी अपनी पत्तलें उठाए के ले आए और बैठिए। अब अंधे बेचारे पत्तल टटोरे में पत्तल कहाँ गई। अब गंजे भैया ने देखो कि बेचारे को दिखाई नहीं देत है तो हमारी गांव को लाओ जगह सामने पत्तल डाल दे। सो गंजे भैया गए, अंधे की पत्तल उठाए के उनके सामने डाल दे। दोबारा आंधी को झोंका आओ सो सबकी पत्तलें उड़ के फिर कुन्ना में इकट्ठी हुई। सो अपनी अपनी सब उठाए ले आए बैठिए। अंधे फिर पत्तल टटोए रहे में पत्तल कहाँ गई। गंजे भैया को फिर दया आ गई सो उनने वो पत्तल लाई अंधे के सामने रख दई। अब गंजे भैया सोचने लगे कि बेचारे अंधे की जब बेर बेर पत्तल उड़ जाते तो लाज के ऊपर कछु सारो दस दे। सो महाराज गंजे भैया ने कहा करो कि छोटो सो एक ईंट को रोरा ले लो और छोटो सो ईंट को रोरा महाराज अंधे भैया की पत्तल में दद दो। अब जैसे ही अंधे की पत्तल में ईंट को रोरा धरो बहुत देर तक अंधे भैया बैठे रहे। अब उन्होंने सोची क्या देखे लड़की के बाप ने कछु आइटम भिजवाओ कि नहीं भिजवाओ। सो पत्तल के ऊपर जैसे ही हाथ बढ़ाओ सो ईंट को रोरा वही पकड़ में आइयो। अंधे सोचने लगे बर्फी को पीस आइयो। सो उनने बर्फी को पीस समझ के अपने दांतन से लगाओ और जैसे ही दांतन से लगाओ ईंट रहे भैया कैसे फूटे। अब जैसे दांतन से लगाओ वह नहीं टूटी महाराज ईंट। हर ताकत लगा ईंट नहीं टूटी, हर ताकत लगा ईंट नहीं टूटी। और जब वह नहीं टूटी सो अंधे सोचने लगे मोई जल लगत है कि जब बिटिया के बाप को ना खवावे को मन नहीं है तो बर्फी देखो कितनी टाइट बनवाई। अब बेजा नहीं जाना तो ईंट को रोरा चबाए रहे। अब बहुत देर तक बेचारे अंधे वह ईंट को टोत रहे। जब वह ईंट नहीं टूटी उन्हें आई गुस्सा, और जो गुस्सा आई सो ने बई ईंट लाई और अपने पीछे फेंकी। पीछे बैठे रहे गंजे भैया उनकी चांद में जाएगी लगी। और जैसे चांद में लगी अब गंजे ने कही अरे भैया मेरी तो फूटी आई। अंधे ने कही तेरी फूटी तो तू खा ले, मेरी तो फूटी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलो दुर्गे मैया की। और ये इसी बीच में रजत यादव माई से इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन भैया जी का वजन है कि वो वायरल सॉन्ग सुना दो जो आपका वायरल हुआ था। आइए देखते हैं 2 शब्दों में, उसके बाद कथा प्रवेश करते हैं। कि तू चाहे जितने कर सितम ये मर्जी सब तुम्हारी। चाहे जितने दिल से
बाबा की बारात चली। आगे आगे देवी देवता, बीच में भूत प्रेत और सबसे पीछे नंदी पे सवार हमें भोले बाबा। और जब बारात चली है सभी लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं और बारात में जा रहे हैं। भूत प्रेत आज नाच रहे हैं और जब नाच रहे हैं तो मालूम है बारात कैसे चली। धीरे 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 और जा रही है भोले की बरतिया। धीरे 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 जा रही है भोले की बरतिया। अरे भोले की बरतिया, भोले की बरतिया, भोले की बरतिया। बारात चली। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बारात चलते 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 पहुंची कहाँ? हिमांचल नगरी में। अब जब हिमांचल नगरी में बारात पहुंची तो अब आपने देखा हो कि गांव में अगर काऊ बिटिया की बारात आवे तो सबसे पहले ना जो छोटे छोटे लली लला बारात देखन जात। तो हम छोटे थे हम जाते, अब बड़े हुई है अब नहीं जाते। हाँ, तो महाराज क्या हुआ कि जैसे ही गांव में बारात आई, आज जैसे ही महाराज हिमांचल नगरी में बारात पहुंची तो उसी समय आज हिमांचल नगरी के बच्चों ने देखा कि बारात आ गई तो सभी बच्चे भागे। कोई बोला गिरजा बुआ की बारात आ गई, किसी ने कहा गिरजा दीदी की बारात आ गई। सभी लोग बड़े खुश हैं और महाराज भोले बाबा को देखवे काजे चले। अब जैसे ही बाराती ने ढेंगा पहुंचे बच्चा तो का देखो कि आगे आगे तो देवी देवता होते तो वे तो सुंदर होते हैं। अब बच्चन ने कही बोले भैया बारात बहुत सुंदर आई, देख तो कितने अच्छे अच्छे लोग आए। तो लोग बोलो बोले बारात को काय देख रहे हो? दूल्हा देख, दूल्हा कौन सी गाड़ी में बैठो है, दूल्हा को देखो चले। अब दूल्हा देखवे काजे आगे बढ़े सो बीच में रहे बिना हाथ पाए के। और महाराज बड़े बड़े दांतन के बिना हाथ पाए वाले जो उनने भूत देखे सो बच्चे सब महाराज भागे। अब डर के मारे जब सब भागे तो अब तो अपने अपने घरन में आके घुस गए। अब उनकी माताओं ने पूछा का बात, दूल्हा देखने गए थे लौट काहे आई, परेशान काहे हो? बच्चा बोले मैया ले हाँ बारात नहीं आई, वो भूत आए, भूत दूल्हा नहीं है वो भूत आए। अब उनकी मैयन ने कही कैसी झूठी बातें कह रहे हो, बारात में को भला भूत लेके आता है। उनने कही सुना तुम ना जाइए ना भूत खाई जाइए। अब बेव लोग देखन गए, धीरे धीरे सब देखन गए। जब सबने देखो के बारात में सांचे भूत सो परीक्षित जी महाराज सब घर में घुसिए और दरवाजे सबने बंद कर लिए। अब तो डर के मारे कोई घर में से बाहर नहीं निकल रहा। महाराज जब कोई भी घर में से बाहर नहीं निकला उसी समय अब सब बड़े परेशान हैं। अब भोले बाबा बारात लेके ठाड़े। अब जैसे ही ठाड़े सो देवी देवतन ने कही कहो हमने कई दिन भूतन को छोड़े आओ, लेकिन तुम्हें तो शौक आती भूतन को लेवाए जावेगी। अब ठाड़े रहो दूल्हा बने, अब को तुम्हें संगे ब्याह करे, हम तो कात बारात लौटा ले चलो। भोले बाबा ने कही ठहर जाओ अभी सब स्वागत करने आएंगे। अब हिमांचल जो है वो भी खड़े हैं, वो भी घबरा रहे हैं कि बारात में भूत आए स्वागत करने कैसे जावे। तो दो चार बुजुर्ग रहे, उन्होंने हिमांचल से कहा हिमांचल जाओ और जाकर के बारातियों का स्वागत करो, क्योंकि अगर बारात लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान और साथ ही साथ भोले बाबा का भी अपमान होगा, इसलिए बारातियों का स्वागत करो। अच्छा कहते हैं ना कि जितनी अकल और जितना तजुर्बा बुजुर्गों के भीतर होता है इतना तजुर्बा किसी के भीतर नहीं होता है।
लोग नहीं कहते हैं अगर कोई जैसे घर में दादा हैं, पापा हैं, या घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, किसी को महाराज अगर अच्छी शिक्षा दे रहा है नौजवान को कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो लड़के क्या कह देते हैं कि बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। बहुत से लोग नहीं कहते बुढ़ापे पे इंसान की बुद्धि खराब हो जाती। बुद्धि खराब नहीं होती है। सुनो, जिंदगी की अगर सीखनी है, जिंदगी का अगर तजुर्बा सीखना है और जीवन में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास बैठना प्रारंभ कर दो। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं जीवन में ऐसा तजुर्बा मिलेगा जो दुनिया में तुम्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता है। ये बात हम कह रहे हैं। अगर बुजुर्गों के पास में बैठना शुरू कर दो तो, क्योंकि कहते हैं जैसे अगर हम अपनी बात करें, परीक्षित जी महाराज, जितने हमारे पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने अभी जिंदगी आप लोगों ने देख ली है, आप लोगों ने सारा जीवन जी लिया है, यानी आप लोग जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ के उतर चुके हो और हमने अभी जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया है। मतलब कहने का भाव कि आप लोग दुनिया देख चुके और हमने दुनिया देखना प्रारंभ किया है। तो जितना तजुर्बा आपके भीतर है उतना तजुर्बा अभी हमारे भीतर नहीं है। तो हम ये कैसे कह दें कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं? भाई हम कुछ नहीं है, हम शून्य हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों से ये ज्ञान सीखा, मैंने आप लोगों से ही तो सीखा। आप लोगों ने मुझे सिखाया, इस व्यासपीठ पर बैठाया और तब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग हमें न सिखाते तो हम सीख जाते? बताओ परीक्षित जी महाराज, नहीं सीखते ना। तो जीवन का जो अनुभव सीखना है, जीवन में अगर कुछ करना है तो बुजुर्गों के पास में बैठना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? बहुत जरूरी है। बोलो गोविंद भगवान की। एक समय की आपको हम बात बताएं, कहते हैं कि जिस काम में, जिस आयोजन में महाराज बड़े बूढ़े शामिल नहीं होते हैं वो काम अधूरा परीक्षित जी रहता है। और इसी बीच में ये 201 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं मोहन यादव हुसैनपुर से, और ये 10-10 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। वह जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो महाराज कहते हैं कि जिस काम में बड़े बुजुर्ग शामिल नहीं होते वो काम अधूरा रहता है। एक समय की बात बताएं, एक गांव में एक लड़के की शादी हुई, ध्यान से सुनना। तो गांव में जब लड़का की शादी हुई तो लड़के की शादी फिक्स हो गई एक लड़की के साथ। जब लड़के की शादी फिक्स हुई तो लड़की के बाप की एक शर्त रहे लड़के के लिए कि सुनो लला, बारात लेके आइयो तो खूब, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हारे संगे तब करें जब बारात में कोई बूढ़ो आदमी ना आवे। किसने कहा? लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि शादी हम तब करेंगे जब बारात में काऊ बूढ़े को न लिवा लियो। अब नौ लड़का रहे सो ब्याह की ठसक तो सबे होता ही है। तो बने हम ही भल्ला ही बने गई, ठीक ससुर जी हम काऊ बूढ़े को नहीं लिवा ले। बारात तैयार भाई, जब बारात तैयार भाई, बारात को दिन आओ, लड़का दूल्हा बनो। जितने भी नए नए लड़का रहे सो सब नए नए लड़कन की बारात तैयार करी। और जब बारात तैयार करी तो अब लड़का को बाप बेचारो चौखट पकड़े ठाड़ो कि मेरो लला कह देवे कि पापा तुम चलो। लड़का ने झूठी नहीं कही कि पापा चलो। पापा बेचारे मोंग ही देख रहे, मेरो लला हम तक कह ही दे तो पापा चलो बारात में। पापा बेचारे चुप ठाड़े। लड़का तैयार बहुत, दूल्हा बनियो, गाड़ी आई, सब नए नए लड़कन की फौज तैयार हो गई। अब जब फौज तैयार भई परीक्षित जी, तो अब लड़का को नाना रहे, नाना सब बहुत जिद्दी रहे। सो नाना ने लड़का से कही सुनो लला, अपने बाप को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, गांव में काऊ बूढ़े को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, मोए न लिवाइए तो दिक्कत ही दिक्कत है, हम बारात में जरूर चलें। लड़का ने कही नाना जी एक बार ब्याह कल्याण दो, फिर बेशक तुम हमारे ससुराल में परे रहियो कोई दिक्कत नहीं, आज न जाओ। आज अगर तुम चले गए तो मेरा ब्याह नहीं हुई है। नाना जी ने कही जे कछु होवे लेकिन हम बारात में चली जरूर। नहीं माने नाना,
लड़का ने कही ठीक है तुम चलना चाहते हो? बोले हाँ। तो लड़का ने कही सबके सामने नहीं लिवाए, तुम्हें हम छिपाई लिवाए चले। नाना बोले कैसे लिवाए चलो, लेकिन लिवाए चलो। तो क्या हुआ कि लड़का ने जौन सी गाड़ी में लड़का बैठो तो बाई गाड़ी की डिग्गी में नन्ना को डालो। अब जैसे ही नाना को गाड़ी की डिग्गी में डालो दादा, बारात पहुंची लड़की के गांव में। सबसे पहले तो लड़की के बाप ने चेक करो कि देखे बारात में कोई बूढ़ो तो नहीं आओ। अब बारात में जब चेक करोगे उसको कोई बूढ़ो आदमी नहीं रहे, सब नई नई की फौज। लड़का पहुंचियो दरवाजा के लिए, दरवाजा जानते हो द्वार 4 होता है आप क्या क्या बोलते उसको? दरवाजा बोलते। ठीक, लड़का दरवाजा के लिए पहुंचियो और जैसे ही पटा पे चढ़ो सो लड़की के बाप ने एक और शर्त रख दी। बोले लला अब बारात तभी चढ़े कब है जब तुम मेरी एक शर्त मानियो। लड़का परियो चक्कर में सोचने लगो एक शर्त तो मानी कि काऊ बूढ़े को न लिवाए ले, सुम काऊ बूढ़े को नहीं लिवाए ले आई। अब जो दूसरी शर्त फिर रखन लगे। लड़का ने कही बताओ कौन सी शर्त तुम्हारी दूसरी? लड़की के बाप ने कई शर्त जा है कि ब्याह अब हम तभी करें अपनी बिटिया को तुम्हारे संगे जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है और तुम पानी की नदी में पानी की जगह दूध बहाए दो तो हम अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हारे संगे कर दिए। अब बराती एक दूसरे के मुंह वहीं देख रहे, लड़का एक दूसरे के मुंह वहीं देख रहे, सोच रहे पानी की जगह दूध की नदी कैसे बहा सकते हैं? भाई सोचो पानी की जगह दूध की नदी कैसे बहा सकते? अब लड़के ने अपने ससुर से कही बोले ससुर जी काहे तुम शर्त पर शर्त रख रहे हो, चुपचाप शादी कर दो ना लड़की की। लड़की को बाप बोलो ब्याह तो वही करें जब तुम पानी की जगह दूध की नदी बहाओगे। लड़का गुस्साई, लड़का ने कही हमें शादी वादी नहीं करनी है, रखो अपनी लड़की अपने पास, हम तो चले अपने घर। लड़का गुस्सा में आओ और महाराज गाड़ी के पास में पहुंचो। लड़का सोचने लगो बारात लौटा रहे तो ले जा रहे, ब्याह तो हो ही ना, काय नन्ना गाड़ी में डरे डरे सड़ रहे हैं, बाहर निकालो सर नाना जी को गाड़ी में से बाहर निकालो। अब जब परीक्षा जी बाहर निकालो, नाना जी ने कही का बात लला बड़ी जल्दी तुम ब्याह कर ले आए बहू का? अब लड़का बोलो कहूँ बहू बहू नहीं है। तो नाना जी बोले क्यों? लड़के ने कहा कि वो लड़की के बाप की शर्त है कि शादी तभी होगी जब उसके गांव में जो पानी की नदी बहती है उसमें हम दूध बहाएं जाके। अब नाना आप ही बताओ कि हम पानी की जगह दूध कैसे बहा सकते हैं, इसलिए हमें शादी नहीं करनी, हम घर जा रहे हैं। नाना जी ने कही लला धैर्य रखो, तुम जाओ और तुम जाए के अपने ससुर से कहियो कि ससुर जी हम दूध बहाने को तो तैयार हैं, लेकिन तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे। जो ये बात कही लड़का आया, लड़के ने ससुर जी से कही बोले ससुर जी ज्यादा ना चलो, थमके चला।